जय बाबा नीम करौली धाम की। आज हम आए हैं बाबा नीम करौली धाम घूमने के लिए। मैं जग्गू शिवम और हम सब लोग आ गए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो अब हमने सोचा कि चलो बस से चलते हैं। तो फिर बस के द्वारा हम लोग पहुँच चुके हैं। अब ये जो आपके शीशे में दिखाई दे रहा है साइड में, ये हम बिल्कुल बाबा नीम करौली धाम के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो वहीं से दूर से हम धाम की जो बाहर नज़ारे हैं, घाटियों का आनंद है, वो हमने खूब लिया। और इस ट्रिप में हमारे साथ में बहुत सारे एक क्रूज़ जैसे कहते हैं, उस हिसाब से लोग भी मिलते गए। एक बंदा भी मिला हमें राजस्थान का, जयपुर का ही। और काफ़ी अच्छा मज़ा आया, हमने उसके साथ में वो पूरा हमारे साथ ही घूमता रहा। और देखो ये कितना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम बहुत ही कम रहता है। और वैसे तो वहाँ पे काफ़ी कुछ था घूमने के लिए, लेकिन हम लोगों ने कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ों पे गए हम लोग घूमने के लिए। और ये जो आनंद आया था, ये बहुत अच्छा आनंद आया। ये देखो अब हम बस पहुंचने वाले ही थे बाबा नीम करौली धाम के। हम लोग ये पहली बार गए थे और पहली बार जाने में हमें या बिल्कुल आइडिया नहीं था हम कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। लेकिन हम जैसे ही नीम करौली धाम के पास में पहुंचने लगे, हमारे जो एक अलग टाइप की उत्साहित तो होते हैं, वो बहुत ही रोमांचक था। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे बहुत ही मशक्क़त के बाद बाबा नीम करौली धाम। और यहाँ पे पहुँच के हमारी सारी थकान, सब कुछ, हमारी टेंशन सब ख़त्म हो गई। हम सब भूल चुके थे कि हम किस तरह से आए हैं। और वाकई में हमारी ये जर्नी बहुत शानदार रही। और ये कैंची धाम पहुँच के हमने बहुत सारा आनंद लिया, हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए। और यहाँ जाके एक अलग अलग ही अनुभूति होती है, वो अनुभूति शब्दों में नहीं बयां कर सकते। फिर उसके बाद में हम लोग चल दिए थे नैनीताल। और नैनीताल पे जाके शिवम ने ये बनाई थी बहुत शानदार वीडियो। और इसमें हम, ये हमारे पीछे है, ये जग्गू है। और इस तरह से वो फिर उसके बाद में हमने ये मछलियों को दाना खिलाया। ये नैनी झील में तैरती हुई मछलियां हैं, इनको हम दाना खिला रहे थे, तभी यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया था। वो हमसे मना कर रहा था कि नहीं, इनको दाना नहीं खिला सकते। और कई पुलिस वाले भी आए थे, नहीं 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 भाई, इनको दाना नहीं खिला सकते आप। फिर भी हमने इनको ब्रेड खिलाया था वहाँ पे, ब्रेड वगैरह हम लेके। और फिर हम निकल गए थे गाड़ी लेके पहाड़ों में। और फिर देखो ये जग्गू आ रहा है, पूरा हमने एक वीडियो बनाई। ये गांव था बहुत शानदार उसके पास में। और ये देखो हमने फिर वहाँ से निकल के आगे आगे जर्नी चलते रहे। और चलते चलते वहाँ के जो किस तरह से घर बने हुए हैं नैनीताल के अंदर, वो देखो घरों का हमने अलग अलग वीडियो बनाए। और बहुत सारी देखो ये गाड़ियाँ खड़ी थी, हमने इनके वीडियो बनाए थे। और जो घरों के पैटर्न थे, ये पूरा पैटर्न है, ये अंग्रेज़ों का पैटर्न था। अंग्रेज़ यहाँ पे रह के गए हैं। तो यहाँ पे जो स्कूल वगैरह थे वो ऐसे ही जो थे क्रिश्चियनों के स्कूल हैं यहाँ पे, तो उसी के नाम से हैं। तो ये काफ़ी मतलब है, देखने लायक है चीज़ है। और तो बड़ा ही मतलब तो ये एक क्यूरियोसिटी थी सबकी कि भाई पहाड़ों में कैसे घर बनाते हैं, क्या है। जब इनको सोचते हैं कि यार ऐसे ऐसे घर इन्होंने कैसे बनाए होंगे, वाकई में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से घर बनता है। इतना आसान नहीं है घर बनाना। ये इन पहाड़ों में, पहाड़ों को काट काट के पूरा घर बनाए जाते हैं। और हमने बहुत ही कई कई एंगलों से हमने वीडियोज़ बनाए थे। ये वीडियो बिल्कुल देखो, ये बहुत ही रिस्क लेके वीडियो वीडियो बनाया था। इसमें तो एक बार तो मोबाइल मुझे ऐसा लगा कहीं गिर नहीं जाए, लेकिन फिर भी हमने ये वीडियो बनाया था। खिड़की से बाहर निकल के हाथ तो पूरा आगे तक निकाल के, और बहुत ही आगे निकल चुके थे। और गाड़ी काफ़ी तेज़ भी चला रहा था ये ड्राइवर था जो, ये वहीं का लोकल ड्राइवर ले रखा था हमने। हम लोग तो बस से और ट्रेनों से गए थे। और आखिर में हम पहुंच चुके थे बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि हमारी पूरी ट्रिप ख़त्म ही होने वाली थी। और फिर तभी हम लोग वहाँ पे एक जगह रुके थे, हमने काफ़ी फ़ोटो सेशन भी किया। और फिर हमें लेके गए लवर्स पॉइंट। अब लवर्स पॉइंट पे सब लोगों ने ऐसे अपने अपने दोस्तों के सबके नाम जोर जोर से चिल्लाते थे, ये सामने जो घाटी है इसमें आवाज़ मारो। हम लोग कोई आवाज़ करते थे, सामने से रिटर्न आवाज़ आती थी। फिर हम चल दिए अगले नेक्स्ट पॉइंट के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट पे जो वहाँ पे हमने एक मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ भी गए थे हम लोग। और फिर हमने जो गाड़ी थी उसमें काफ़ी मस्ती की। और फिर उसके बाद में फिर हम आगे चलते रहे।
और इस तरह से फिर हम लोग थोड़ा सा एक्शन में भी, मस्ती में भी फुल मूड थे। ये हम लोगों का भी पुराना वीडियो, ये मेरा वीडियो है जिसमें मैं आवाज़ दे रहा हूँ मेरे दोस्तों को। और उसके बाद फिर हम चल दिए अपने लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, स्टेशन के लिए, सुबह काठगोदाम के लिए। बस काठगोदाम से फिर हमें ट्रेन पकड़नी थी और सीधा निकलना था, हमें सीधा जयपुर निकलना था। मैं तो गुड़गांव रुक गया था और बाकी सारे दोस्त। कैसी लगी वीडियो, इसका रिव्यू ज़रूर देना। ओके, बाय बाय।